5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कमला हैरिस ने जनमत सर्वेक्षणों में ट्रंप की बढ़त को अब खत्म कर दिया है और अपनी कई रैलियों के जरिए डेमोक्रेटिक मतदाताओं को उत्साहित भी किया है। लेकिन इस बीच दुनिया के अमीरों में शुमार टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक और ट्विटर यानी कि एक्स के नए चीफ एलॉन मस्क को इंटरव्यू देने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय के लिए एक्स पर वापसी की, जो कि पहले साइट पर बैन थे। अब कहा जा रहा है कि इस इंटरव्यू के बाद ट्रंप की दावेदारी मजबूत हो सकती है। इंटरव्यू शुरू हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पर हुए हमले को याद किया। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की तारीफ की और कहा कि वे अपने चरमोत्कर्ष पर हैं। साथ ही कमला हैरिस पर निशाना साधा और ईरान और इजराइल को लेकर भी अपनी बात रखी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क के साथ एक इंटरव्यू में कहा वे गेम में टॉप पर है और अमेरिका को उनसे निपटने के लिए एक मजबूत राष्ट्रपति की जरूरत है। वे अपने देश से प्यार करते हैं, ये प्यार का एक अलग ही फॉर्म है। ट्रंप ने दावा किया, मेरी व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत अच्छी पड़ती थी और वो मेरा सम्मान करते थे। हम यूक्रेन के बारे में बात करते थे, यूक्रेन उनकी आंखों का तारा था, लेकिन मैंने उन्हें यूक्रेन पर हमला ना करने के लिए कहा था। ट्रंप ने बातचीत में दावा किया, लोग उनके अदालती मामले से डरे हुए हैं क्योंकि न्याय अब निष्पक्ष नहीं रहा। उनका दावा है कि एक ऐसे जज और जूरी को बिठा दिया जाता है जिसका झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ हो। इस कारण लोग न्यूयॉर्क से अपना निवेश निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। जो जा रहे हैं वो वापस नहीं आने वाले। ट्रंप ने साफ कहा, आज से 4 साल पहले जब वो राष्ट्रपति थे तो अमेरिका की दुनिया इज्जत करती थी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उत्तर कोरियाई सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अमेरिका की बात सुनते थे, लेकिन आज अमेरिका की नहीं सुनी जाती। हालांकि जब इंटरव्यू शुरू होने का समय आया तो एक्स स्पेस क्रैश हो गया। एलॉन मस्क ने आरोप भी लगाया कि ये डीडॉस अटैक है, टेक्निकल ग्लिच की वजह से इसमें देरी हो गई। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस यानी डीडॉस अटैक एक टारगेटेड सर्वर सर्विस या नेटवर्क के नॉर्मल ट्रैफिक नुकसान पहुंचाने का एक तरीका है, जिसके तहत टारगेट या उसके आसपास के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेट ट्रैफिक के जाल से प्रभावित किया जाता है। बताया जा रहा है कि एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप अगर बने रहते हैं तो उन्हें चुनावी अभियान में मजबूती मिलेगी। आपको याद दिला दें, 6 जनवरी 2020 को कैपिटल हिल पर हुई हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर पर बैन कर दिया गया था। जैक डोर्सी तब ट्विटर के सीईओ थे। 2022 में मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया और इसके बाद ट्रंप के अकाउंट से बैन हटा दिया गया था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक सोशल मीडिया साइट पर वापसी नहीं की थी। इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पर हुए हमले को याद करते हुए कहा, यह बेहद दर्दनाक था। मुझे अचानक पता चला ये गोली थी, फिर मुझे पता चला कि कान पर लगी है। जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते, मुझे लगता है कि उन्हें विश्वास करना शुरू कर देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों के बारे में एलॉन मस्क से कहा, हमारे पास एक दोषपूर्ण सरकार है। हमारे पास एक महीने में लाखों लोग आते हैं और फिर कमला उठती हैं और ये दिखावा करने की कोशिश करती है कि वे कुछ करने वाली हैं। उनके पास 3.5 साल थे और उनके पास और 5 महीने हैं, लेकिन वे कुछ नहीं करेंगे। ट्रंप ने मस्क से इस दौरान कहा, जब मैं राष्ट्रपति था ईरान जानता था कि खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ईरान दिवालिया हो चुका था, उनके पास आतंक के लिए पैसे नहीं थे। इजराइल पर कभी भी हमला नहीं होता। इस बातचीत में ट्रंप ने अपने विरोधी डेमोक्रेट्स पर हमला बोला। साथ ही कहा, जो बाइडेन को राष्ट्रपति की रेस से जबरन तख्ता पलटकर निकाला गया। उन्होंने कहा, उन्होंने बहस में बाइडेन को इतनी बुरी तरह हराया कि उन्हें दौड़ से बाहर कर दिया गया। वो अब तक की सबसे शानदार बहस रही। बाइडेन को बाहर निकाला गया, ये एक तख्ता पलट था। दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन ही ट्रंप को चुनावी टक्कर दे रहे थे, लेकिन ट्रंप के साथ डिबेट के बाद से ही सवाल उठने लगे। डेमोक्रेटिक पार्टी में खुद सांसदों ने कैंडिडेट बदलने की मांग उठा दी और आखिरकार बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और कमला हैरिस को अपना समर्थन दे दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।